भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी बात क्यों नहीं करते? आज इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे। शुरुआत नीट से ही करते हैं। नीट के विषय पर जहां सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, इस विषय पर कौन कौन बोला है, हम आपको गिनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला, कबूलनामा तक दिया है। एनटीए बोला, हां चिट्ठी दी। सीबीआई बोली, कह रही देखो गिरफ्तार किए। सुप्रीम कोर्ट बोला, विपक्ष बोला, सड़क बोला, चाचा ताऊ नाना काका फूफा सब बोले, सब ने जाना समझा। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोले, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और मैं प्रधानमंत्री या कोई आलोचक होकर नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समर्थकों से भी कह रहा हूं कि साहब, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कोई संबोधन सुना है? मैंने नहीं सुना है। और अगर आपको मिलेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना लिंक, मैं सुधार कर लूंगा। क्योंकि मेरा चुप्पी पर सवाल है कि मोदी जी की चुप्पी चॉइस है या अवॉइड करना है, या उनका फैसला है। अब आप में से कुछ लोग तर्क लेकर आ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, हर बात पर थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप जानते हैं बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री कैसे संवाद करते हैं, या जो प्रमुख होते हैं कैसे संवाद करते हैं। क्योंकि मोदी जी की चुप्पी की बात है, इसलिए उदाहरण से आज हम आपको समझाते हैं बाकी जगह संवाद कैसे होता है। इंग्लैंड, वहां जो प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो, हर हफ्ते संसद में खड़े होते हैं। विपक्ष सीधे सवाल पूछता है, बिना बताए, बिना तैयारी का मौका दिए, जो मर्जी है पूछ लो, और खड़े होकर जवाब देना पड़ता है, वहां से भाग नहीं सकते। और यह हर हफ्ते होता है, कई दशकों से चल रहा है। चर्चिल से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री उनका बच नहीं पाया। अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे है। वहां पर राष्ट्रपति जो हैं वो पत्रकारों के सामने खड़े होते हैं, पत्रकार के मन में जो आए वो पूछते हैं, तीखे से तीखा सवाल, कड़वे से कड़वा सवाल, बेइज्जती वाले तक सवाल, और उनके जवाब देने पड़ते हैं। क्योंकि वहां चुप रहने कोई विकल्प नहीं है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब, वहां से तुलना करने की जरूरत क्या है, वो तो विदेश है, हमारी परंपरा अलग है। चलिए, आपकी बात फिर मान लेते हैं हम और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहां पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक आपको उदाहरण देते हैं। हर दौर में पत्रकारों ने सवाल किया है, जवाब मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री लोग चिढ़े हैं, खीस आई है, लेकिन वो भागे नहीं है। ये परंपरा दशकों तक चली है। एक आपको उदाहरण बताते हैं, शायद आपको शॉक कर जाए। वो मनमोहन सिंह साहब जिन्हें देश ने मौन मोहन कहा था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे साल दर साल पत्रकारों के सामने बैठकर। इनफैक्ट जाते जाते जनवरी 2014 में विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, जहां पर 100 से ज्यादा पत्रकार थे, तीखे सवाल थे। और वहीं पर मनमोहन सिंह साहब ने वो लाइन कही थी जो इतिहास में दर्ज हो गई कि इतिहास एक रोज मेरे साथ इंसाफ करेगा। अब आप सोचिए कि जिस आदमी को पूरा देश मौन मोहन कह रहा था, वो भी सवालों का सामना करके गए। मौन मोहन सिंह भी माइक के सामने बैठ रहे थे। लेकिन आज आंकड़ा बताऊं आपको मैं, साल 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले खड़े होकर पत्रकारों से संवाद कर रहे हो। 12 साल मेरे दोस्त, 12 साल। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। सिर्फ एक बार कोशिश हुई थी, मई 2019 में चुनाव खत्म होने पर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस दिन मोदी जी मंच पर आए, पत्रकारों ने सवाल किया और जवाब जानते किसने दिया? अमित शाह साहब ने। मोदी जी जानते क्या कहे उस दिन? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, अध्यक्ष जी जवाब देंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सवाल का जवाब बगल वाले को दिया। 12 साल में बस एक बार सीन है। अब कोई बोलेगा कि अरे मोदी जी तो इंटरव्यू देते हैं। बिल्कुल देते हैं, पर आपको मोदी जी के इंटरव्यूज की क्या क्लिप्स याद है? चलो आज मेमोरी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो क्लिप्स उनकी वायरल हुई हैं इंटरव्यूज से, वो है आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर? क्या आप बटुआ रखते हैं? आप में इतनी ऊर्जा कैसे है? थकान कैसे मिटाते हैं? ये वो सवाल है जो ज्यादा वायरल हुए।
इन्हें सवाल कहेंगे आप डेमोक्रेसी में? पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन की कमी, सरकार की हर विषय पर जवाबदेही, ये सवाल होते हैं। और एक परसेप्शन देश में बना है, सरकार के समर्थक भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट न्यूट्रल हैं, चलो मैं उस पार वालों को नहीं कह रहा हूं कि जो सरकार के विरोधी जर्नलिस्ट ही हैं, जो खाली पानी पी पी कर गाली देते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो में रोज थंबनेल लगाकर सरकार गिराते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनको भी इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं। अब आप कहोगे मन की बात होती है, रैलियों में बात आती है, ट्वीट आते हैं। अरे भाई साहब, फर्क समझिए। मन की बात में सवाल चूज की जा सकते हैं या अपने मन की बात होती है, कोई पूछता नहीं है। रैली में कोई पूछता नहीं, ट्वीट एक तरफा संवाद है, बोला जा रहा है लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर सवाल नहीं पूछ सकते। और यह संवाद नहीं है, यह भाषण है। संवाद दो तरफा होता है, एक बोले दूसरा पूछे, लेकिन आज सिर्फ एक तरफ से आवाज आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं हर इंपॉर्टेंट विषय पर? यह सवाल केवल आज नीट को लेकर नहीं है, पिछले 10-12 सालों का पैटर्न है। और यह पैटर्न अब देश को परेशान कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों। आप याद कीजिए, मणिपुर महीनों जला, लंबा दौरा नहीं, लंबा संबोधन नहीं, वीडियोस वायरल होने पर संसद के बाहर कुछ सेकंड। कोविड, आपको थाली बजाने का सीन याद होगा, लेकिन कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, भाषण आए थे, ऑक्सीजन के सीधे सवाल पर सीधा जवाब कभी नहीं आया, और वो दौर बहुत टफ था। किसान आंदोलन, साल भर वो सीमा पर बैठे रहे, ऊपर से सीधी बातचीत महीनों बात की गई। अग्निपथ, जब नौजवान सड़कों पर उतरे, मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में विपक्ष ने एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लेकर बार बार सवाल पूछा। चलिए नाम ले लेते हैं, अंबानी अडानी को लेकर बार बार सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार जवाब दिए, लेकिन उन नामों पर एक शब्द नहीं लिया। पेपर लीक, ये तो अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है, न्यू नॉर्मल। हर बार मंत्री, हर बार एजेंसी, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं। जिस जंतर मंतर पर आज यह हंगामा हो रहा था, इसी जंतर मंतर पर 2023 में देश की बेटियां जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहलवान थीं, वो इसी जंतर मंतर पर महीनों बैठी थी। जब वो लड़कियां मेडल जीत कर आई थीं तो ट्वीट हुए थे, फोटो खिंचाई गई थी, घर बुलाया गया था। और हर बार होता है, कोई भी क्रिकेट टीम जीत कर आती है, मोदी जी घर बुलाते हैं। लेकिन जब वो बेटियां इंसाफ मांगने सड़क पर बैठी तो चुप्पी। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या? जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उन बेटियों को सड़क पर घसीटा गया। हर बार एक परसेप्शन डाल दिया जाता है कि ये विपक्ष के लोग हैं, इनका एजेंडा है। अरे हो सकता है आपके देश के लोग भी हैं भाई। इन्हीं बेटियों को आपने अवार्ड दिया था, किसी वजह से नाराज हैं। फिर मैं कह रहा हूं, सियासत करने का मौका विपक्ष को इसलिए मिला है क्योंकि एक इशू क्रिएट हुआ है जिस पे आप संवाद नहीं करते। आप संवाद करते, विपक्षी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती। हर बार इससे काम नहीं चल सकता ना कि ये सब खराब लोग हैं। नई संसद जिसकी ऊंची दीवारें, आज बात कर रहे हो, ये दीवारें उस दिन भी ऊंची थी जब महिला पहलवानों को घसीटा गया था, आज बस दिखाई पड़ी है। कुल मिलाकर कहें तो पैटर्न बड़ा साफ है। और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं ये बात कि जहां तालियां हैं वहां पर माइक जाता है, लेकिन जब सवाल आते हैं तो वहां खामोशी आ जाती है। आप जीतिए, आपके लिए ट्वीट आ जाएगा, लेकिन अगर आप रो रहे हैं तो उस पर चुप्पी रहेगी। और यहीं पर असली सवाल है, यही असली बात है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद है। जब सरकार संवाद छोड़ देती है तब लोकतांत्रिक संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आसान भाषा में अगर कहें और इजी समझाने के लिए, तो जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तो सड़क पर शोर आता है। आज जंतर मंतर के बाद सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा, वो इसलिए दिखा क्योंकि सरकार ने संवाद करना छोड़ दिया है। और नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार को यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सरकारें टीयर गैस से नहीं, संवाद से चलती हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि जनता ने आपको वोट देकर सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर पहुंचा दिया,
और ये 5 साल का ब्लैंक चेक है, तो आपकी सोच गलत है। गलत है साहब। आप ही की भाषा में कहें तो आप कहते थे कि आप जनता के चौकीदार हैं। चौकीदार से जवाबदेही तो होती है मोदी जी। जनता सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ी है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप वोट लेते वक्त खाली बात कर लें और सवाल पूछते वक्त इग्नोर कर दें। वोट के बदले जवाबदेही, यही तो सौदा था ना मोदी जी। यही तो बात थी ना मोदी जी। 22 लाख बच्चे थे, 10 से ज्यादा मौत हो गई है, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है, बच्चा से लेकर पुलिस वाला तक पिटा है। आप क्यों चुप हैं मोदी जी?